गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज मैं आप लोगों को 11 जनवरी में जो सीटेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो कुछ मेल आया है मेरे पास जिसके अनुसार सीटेट एग्ज़ाम में जो है मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 11 जनवरी में जो शिफ्ट हुए हैं दोनों शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 150 मार्क्स के जो पूरे क्वेश्चन पेपर है उसमें पूरे के पूरे ही मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग के पास अभी 10 डेज़ या 20 डेज़ हैं तो आप एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर पढ़ें। और एनसीईआरटी से आपको जितने भी मॉडरेट क्वेश्चन हैं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। होता ये है कि एनसीईआरटी में बेसिक से कॉन्सेप्ट डाला गया है। बच्चे डायरेक्ट नोट से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और नोट्स में सिर्फ फैक्ट से आधारित क्वेश्चन रहते हैं और इसी में मिस हो जाता है। और मॉडरेट क्वेश्चन में हम अगर पॉजिटिव माइंड से रहेंगे और एनसीईआरटी और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे अगर क्लियर रखेंगे तो हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप अपने बेसिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और जितना हो सके अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को पॉजिटिव बात बोले, नेगेटिव बात नहीं बोले। अगर किसी का शिफ्ट नॉर्मल आ रहा है, किसी का हार्ड आ रहा है तो वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में समाधान किया जाएगा। और आप लोग कूल रहें, बिल्कुल भी नकारात्मक बातें नहीं सोचें, पॉजिटिव रहे जिससे आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन आए हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जो भी थ्योरी है जैसे जीन पियाजे की थ्योरी हो गई, कोहलवर की थ्योरी हो गई, नैतिक सिद्धांत जो दिए थे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड जो भी वाइगोत्स्की की थ्योरी हो गई इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड सीडीपी में हम लोग यह कह सकते हैं कि अभी सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सिलेबस को कवर करके जाते हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग ईवीएस में आते हैं तो ईवीएस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग एनसीईआरटी के एक बार ज़रूर देख कर जाएँ। एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 15 मार्क्स की पैसेज और पोएम से क्वेश्चन रहता है और उसी में हिंदी व्याकरण या इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है 2-3 मार्क्स का। और हिंदी पैडागॉजी एंड इंग्लिश पैडागॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15-15 मार्क्स के। अगर आप लोग अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान या सीटेट की तैयारी के दौरान कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, किस प्रकार से बच्चे सोचते हैं या बच्चे कक्षा का माहौल किस प्रकार से उनकी कक्षा होनी चाहिए और कक्षा में किस प्रकार से उनकी प्रगतिशील शिक्षा हुई, क्रिएटिव थिंकिंग हुई, इस सब पे जो चर्चा होती है वो किस टाइप से करनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ में सिंप्लीफिकेशन छोटे छोटे फैक्टर पूछे जाते हैं। एंड वैन हिले की थ्योरी आप लोग ज़रूर करके जाइए। एंड मैथ पेडागोजी पूछी जाती है। हम लोग ये कह सकते हैं कि पिछले शिफ्ट के अनुसार 11 जनवरी में कुछ मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप लोग पॉजिटिव रहे, जितना हो सके अपने माइंड को कूल रखें ताकि आप पॉजिटिव माइंड से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और बिल्कुल भी नकारात्मक बातें नहीं सोचें, एनसीईआरटी के थ्रू चले, वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत छोटे लेवल से बताया गया है। तो आप कितना भी मॉडरेट क्वेश्चन आएगा आप ये माइंड सेट रखें कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और आप एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एग्ज़ाम दें और आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और
बस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए, ये एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।